तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंबाइन वेरिएंस, और इसको हम पूल्ड वेरिएंस भी कहते हैं। यानी अगर हम सिर्फ वेरिएंस की बात करते हैं, वेरिएंस क्या होता है? स्प्रेड, यानी डेटा सेट का मीन वैल्यू से कितना स्प्रेड है। अगर हम वेरिएंस की बात करें, इसको रिवाइज करें रिवीजन के तौर पर, एस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? समेशन एक्स आई, यानी वैल्यूज इन द डेटा सेट माइनस एक्स बार मीन ऑफ द डेटा सेट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये है हमारे पास वेरिएंस। अब हमने कंबाइन वेरिएंस, यानी इसमें हम सपोज ये कर रहे हैं कि हमारे पास अगर दो डेटा सेट्स हों तो उनका कंबाइन वेरिएंस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। कंबाइन वेरिएंस फाइंड आउट करने से पहले हम कंबाइन मीन की बात करेंगे, क्योंकि वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए नहीं, पूल्ड वेरिएंस या कंबाइन वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए हमें कंबाइन मीन की जरूरत पड़ती है। नो, व्हाट इज कंबाइन मीन? फॉर एग्जाम्पल हम सपोज यूं करते हैं कि हमारे पास दो डेटा सेट्स हैं। एक डेटा सेट है जिसके अंदर n1 ऑब्जर्वेशन हैं, अनदर डेटा सेट है जिसके अंदर n2 ऑब्जर्वेशन हैं। ठीक है, यानी n1 मीन 30 ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे 55 ऑब्जर्वेशन, कुछ भी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। और इस डेटा सेट का जो मीन है x1 बार, वो भी हमें गिवन है, और इस डेटा सेट का जो मीन है x2 बार, वो भी हमें गिवन है। अब इन दो डिफरेंट डेटा सेट्स विद n1 एंड n2 ऑब्जर्वेशन का कंबाइंड मीन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? अब मीन जो फाइंड आउट करने का जो वे है वो क्या है कि आप सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज, ऑल दी ऑब्जर्वेशंस क्या लें, ऑब्जर्वेशंस OBS लिख रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, और अगर हम सपोज कर दें, सपोज कर लें कि x जो c है, फर्ज करें जो x c है, ये रिप्रेजेंट करता है कंबाइंड मीन को, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा जी हमारे पास, सॉरी बार में लगाते हैं, एक्स सी बार, ये किसके इक्वल हो जाएगा? अगर ये तमाम ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम, तमाम यानी सम ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशन, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? n1 x1 बार के इक्वल। कैसे होगा? देखें, जब आपने इसका मीन फाइंड आउट किया था तो आपने बेसिकली क्या किया था? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल, बल्कि यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ठीक है, यानी इस तरह से हमारे पास निकलता है x बार। ठीक है, अगर आप टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी जिसको n1 यहाँ पे हम कह रहे हैं, अगर हम सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस करना चाह रहे हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, x1 बार टाइम्स n1, तो यही हमने किया, n1 इंटू x1 बार। ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज इन द फर्स्ट, जो हमारे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, यानी ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इस तरह से अगर आप सेकेंड डेटा सेट, यानी एक डिफरेंट, ये डेटा सेट ए है और ये डेटा सेट बी है। ठीक है, अगर आप डेटा सेट बी की तरफ आते हैं तो इसमें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन किसके इक्वल हो जाएगा? जाहिर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? n2 x2 बार के इक्वल। ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल दी, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल दी, यानी टोटल ऑब्जर्वेशन। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? n1 प्लस n2। ठीक है, अगर मैं n1 प्लस n2 कर दूं तो मेरे पास आ जाएगी टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये तो आ गया कंबाइंड मीन। दिस इज हाउ वी फाइंड कंबाइंड मीन। इसी तरह से ये तो हमने दो डिफरेंट डेटा सेट लिए। अगर आपके पास डेटा सेट फॉर एग्जांपल सी भी एक डेटा सेट है जो कि n3 और x3 बार के साथ है, एक डेटा सेट डी है जिसमें n4 ऑब्जर्वेशन हैं और x4 बार उसका मीन है, एंड हम जो है इसमें फिर ऐड ऑन करते जाएंगे, यानी प्लस n3 x बार 3 प्लस n4 x बार 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पे प्लस n3 आ जाएगा, प्लस n4 आ जाएगा, और प्लस अप टू n आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसको एक्सपैंड करते जाएंगे, ठीक है, तो ये n और x n बार। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे पुट कर दूं, स्लाइटली मैं इसको शिफ्ट करूंगा राइट साइड पे, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डॉट डॉट लगा के n x n बार। ठीक है, तो ये आप जितने भी हमारे पास डेटा सेट्स होंगे हम उनका कंबाइंड मीन इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, आपके पास अभी हम एंड पे एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे
यानी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हम इन चीजों को अप्लाई करेंगे विद प्रॉपर नंबर्स। ठीक है, आप देखिए ये तो कंबाइंड मीन हो गया, हमने फाइंड आउट करना है कंबाइंड वेरिएंस। कंबाइंड वेरिएंस इसको हम डिराइव नहीं करेंगे, यानी मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख दूंगा और फिर हम देखेंगे डिफरेंट डेटा सेट के केस में ये फार्मूला किस तरह से चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इन दो डेटा सेट को, यानी इसी को अगर हम कंसिडर कर लें, ठीक है, हम सपोज करते हैं हमारे पास ए एंड बी है, सिर्फ जस्ट ए एंड बी, दो डिफरेंट डेटा सेट्स हैं, इनका हम कंबाइंड वेरिएंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। कंबाइंड वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस सी स्क्वायर के साथ, ये है कंबाइंड वेरिएंस, सी फॉर कंबाइन। ये किसके इक्वल हो जाएगा, n1 s1 स्क्वायर, ठीक है, n1 s1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस n2 s2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस n1 इंटू x1 बार माइनस xc बार, जो कि हम अभी कंबाइंड वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड मीन ऑफ द डेटा सेट फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, डिफरेंट डेटा सेट फाइंड आउट किया है, होल स्क्वायर प्लस n2 इंटू x2 बार माइनस xc बार होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। सबसे पहली बात है कि व्हाट इज s1 स्क्वायर। अब देखिए अगर आपने इसका अपने x1 बार मीन कहा था तो जाहिर है इसका फिर s1 स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ दिस डेटा सेट A। ठीक है, व्हाट इज s2 स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ दिस डेटा सेट B। ठीक है, ये स्मॉल s में हम, ये कैपिटल S, आपने इसको बेसिकली स्मॉल s की हम बात करें, ठीक है, स्मॉल s है, इट्स नॉट अ कैपिटल S। इस सारा बेसिकली हमने स्मॉल s ही यूज किया कर रखा है, ठीक है, स्मॉल s। तो s स्क्वायर 1, ठीक है, और s स्क्वायर 2। s स्क्वायर 1 इज द वेरिएंस ऑफ डेटा सेट A, s स्क्वायर 2 इज द वेरिएंस ऑफ डेटा सेट 2। अब अगर आप s स्क्वायर 1 की बात करते हैं, s स्क्वायर 1 की बात करें तो यानी ये किसके इक्वल होगा, जाहिर है समेशन xi माइनस x1 बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो विल गेट द सेम स्टफ, यानी अगर आप n1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस विल बिकम n1 s1 होल स्क्वायर। ठीक है, यानी जो वेरिएंस की वैल्यू आएगी उसको अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल बेसिकली स्प्रेड आ जाएगा। ठीक है, टोटल स्प्रेड आ जाएगा। ठीक है, इन स्प्रेड ऑफ ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द मीन, ये हमारे पास चीज आ जाएगी। इसी तरह से ये भी स्प्रेड ऑफ ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द मीन प्लस एन, यानी सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए प्लस n1 इंटू x1 बार माइनस xc बार। नो व्हाट इज xc बार, xc बार यानी कंबाइन जो हमने मीन की बात की है। अगर आप इस पर्टिकुलर केस में लेते हैं सिर्फ जहां पे दो डेटा सेट हैं तो वो जस्ट इतना वाला पार्ट, जस्ट ये पार्ट जो है हम इसको कंसिडर करेंगे, जस्ट इतना पार्ट। ठीक है, अब दिस इज x सी बार। अब देखिए चूंकि वेरिएंस कैलकुलेट करते वक्त हम ये देखते हैं कि जो कंबाइंड मीन है उससे जो डेटा सेट का मीन है वो कितने डिफरेंस पे है, वो कितने डिफरेंस पे है। फॉर एग्जांपल दिस इज द मीन ऑफ द डेटा सेट ए एक्स, और इसको हम सेपरेट कराएंगे कंबाइंड मीन से एंड हम स्क्वायर ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करा देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर डेटा 1। इस तरह यहाँ पे भी हम जो सेकंड डेटा सेट का मीन है उसको कंबाइंड मीन से सब्ट्रैक्ट करा के स्क्वायर करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉर ग्रुप 2 के, यानी सेकंड डेटा सेट के लिए, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये है कंबाइन वेरिएंस। ठीक है, कंबाइन यानी इस तरह से हम कंबाइन वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। इस तरह से अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या अगर आपके पास डेटा सेट इंक्रीज करना शुरू हो जाए, यानी मतलब 3 4 डेटा सेट 5 डिफरेंट से 7 8, तो आप यानी फॉर एग्जांपल अगर थर्ड की बात की जाएगी तो प्लस n3 आ जाएगा यहाँ पे, और इस तरह से आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे प्लस n3 s3 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आ जाएगा n3 इंटू x3 बार माइनस x बार c होल स्क्वायर। एंड इस तरह से विल कीप ऑन एडिंग, जिस तरह से हमारे पास डेटा सेट इंक्रीज करते जाएंगे। तो इस तरह से हम जो है वो वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर लूं दोनों साइड पे, यानी अगर मैं इस तरफ भी स्क्वायर रूट कर लूं और इस पूरे डेटा सेट का भी अगर मैं स्क्वायर रूट कर लूं तो आप जानते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इस तरह से करने से हमारे पास आ जाएगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड
या पूल्ड या कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, डिविएशन। हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बल्कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं और इस पूरे टेक्निक को अप्लाई करते हैं विद प्रॉपर नंबर्स।